किधर जा रहे हैं? इंडिविजुअलाइजेशन की तरफ। क्या शांति पाठ या मंदिरों में सारी चीजें होती है? क्या हो रही है? कहाँ जा रहे हैं लोग? बाहर महाराज का 1 लाख आदमी बैठे हुए हैं, वहां पे मंदिर में नहीं जाना। बापू का वहां प्रवचन है, वहाँ ये है, उसके अंदर जाएंगे और वहाँ बापू का प्रवचन भी सुनना लक्ष्य, तो समझना और उससे सीखना तो दूर की बात होगी। लक्ष्य क्या ले जा रहे हैं कि वहाँ पे कुछ शॉपिंग वॉपिंग हो जाएगी और कुछ चाट पकौड़े या पानी के बताशे खा करके। एक शब्द और मेरी वोकैबुलरी में जुड़ा अभी नया नया, जो मैंने पहले नहीं सीखा था, स्ट्रीट फूड। बड़े आदमी मुझसे कह रहे हैं फोन पे कि सर मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए थे, उनसे मैंने कहा कि भाई घर में नाश्ता पानी बना खा लें। बोले नहीं नहीं, स्ट्रीट फूड खाने का भी शौक है यार, वहाँ चलेंगे। तो मैं उनको स्ट्रीट फूड खिलाने के लिए लाया हूँ यहाँ पर। और मांझी की, आपके अजमेर की कचौड़ी और खाटा, ये खाटा कचौड़ी प्रसिद्ध है, तो वो खिलाने के लिए लाया। ये ऐसे अनगिनत चीज़ें, खाली आपका थोड़ा सा मैं ध्यान इधर लगाना चाह रहा हूँ। ऐसे ही हालात हुए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हमारे पूर्वजों ने एस्टेब्लिश करी, वो शिक्षा के लिए की थी, सीखने के लिए की थी, सिखाने के लिए की थी। मालवीय साहब ने गुरुकुलों का बहुत बढ़िया, मैं कहूँगा कि यहाँ पर छेड़ी बात। इस कंट्री को डेमोक्रेटिक, द वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में सबको समान शिक्षा के अधिकार, राइट्स की बात भी करी 2009 में, इक्वल राइट्स की भी बात करी। एजुकेशन को हमने, पहले तो 3 ही बेसिक चीज़ें थी, रोटी कपड़ा और, इस पे फिल्में भी बनी, लेकिन बेसिक नीड्स में 2 और नीड्स जोड़ी गई। कौन कौन सी? हेल्थ एंड एजुकेशन। वेरी गुड। तो ये जो 5 बेसिक नीड्स हैं, उसमें जो एजुकेशन को बेसिक नीड माना, वो प्रोवाइड कराना शायद संवैधानिक रूप से एक राष्ट्र की जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। हम भी उसका पार्ट हैं, इसलिए मैं आपसे इस बात पे चर्चा कर रहा हूँ या आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। लेकिन शिक्षण संस्थाओं में सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है, थ्योरी पार्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि पिछले 30 सालों में हम यही नहीं तय कर पाए। मेरे एक गुरु रहे प्रोफेसर नरेंद्र वैद्या, नोन एज इंडियन प्याजे, उन्होंने कभी मेरी एक किताब मॉडर्नाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन एंड इंडियन एक्सपीरियंस पे कहीं न्यू अराइवल्स में देखी होगी, तो कहने लगे कि मैंने देखी थी किताब, तूने अपना काम किया बेटा, आपने रिसर्च करी और रिसर्च के ऊपर बेस करके किताब लिखी, बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा था ये तो पढ़ करके तो किसी फॉरेन ऑथर की किताब होगी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, पर ना देखा नीचे नगेन सिंह में कल्ला है, ये तो अपने स्टूडेंट की किताब है। पर दूसरा जो चीज़ करी उन्होंने, वो मुझे बड़े क्रिटिक भी थे, ऐसे टीचर्स हैं, कहते 1857 की गदर के ज़माने के टीचर एजुकेशन क्या हाल है तेरे। तो मैं सोचता रहा, मैंने कहा सर, उनके पैर छू के मैं कहा सर बाकी समझ आया, लेकिन ये 1857 गदर का ज़माना, टीचर एजुकेशन, ये सब बात ऊपर से गुजर रही सर। कहते बात सुन बेटा, एनसीईआरटी में नौकरी करते हो, रिसर्च का दावा भरते हो, टीचर एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स खोल रखे हैं, पाठ्यक्रम बनाते हो पूरे हिंदुस्तान के लिए, टीचर ट्रेंड करते हो, तुम आज तक ये नहीं तय कर पाए कि टीचर को 1 साल में ट्रेंड कर लोगे कि 2 में कि 4 में कि 5 में। क्या है, ड्यूरेशन बढ़ाए जा रहे हैं। आज भी एक प्रश्न बड़ा सामने आता है, अब आगे पंडा साहब झेलेंगे उसको कि एनसीटी इनसे सवाल पूछेंगे कि जो पुराना 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स था और अब जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन
प्रोग्राम आ रहा है, इसके और उसमें प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है, क्यों कुछ बदलाव ला रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्यों इसकी आवश्यकता? चालू कर दिया सर। क्या दिया? हाँ, चालू कर दिया अभी। That's good. इस दौर में दो तीन बड़े मेरे लिए तो जटिल शब्द हो गए और कठिन भी हो गए, जिनका सामना करते करते शायद मैं थक गया, और कारण आप लोग मुझसे बेहतर समझते हैं, क्योंकि आप लोग सामना कर रहे हैं उन चीज़ों का, आने वाली पीढ़ियां देख रही हैं। एग्जामिनेशन मार्फिया, एजुकेशन मार्फिया, यहाँ तक तो फिर भी मैं बर्दाश्त कर गया था, लेकिन एक पिछली बार इस संता में इधर आया तो एक और शब्द से मेरा सामना हुआ, और वो था कॉपी मार्फिया। मुझसे आग्रह किया गया कुछ लोगों के द्वारा कि सर बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर इन कॉपी मार्फियाओं से हमारा पीछा छुड़वा दें। किस कदर ये सिस्टम बिगड़ चुका है, कहाँ ले जा रहे हैं हम, जो इतना पवित्र। और मैं ब्रीफ में आपको बता दूं, समय बहुत कम है मित्र, मैं अपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग से, क्योंकि दूसरे के करूंगा तो गड़बड़ होगी, उसके आधार पर ही मैं बात करूंगा कि मेरा जीवन 4 ईयर कोर्स ही पास आउट करके RI अजमेर से BSc ऑनर्स इन जूलॉजी B.Ed, और वो दौर होता है आप जैसी उम्र में तो